बचपन से हमेशा वो काम करती थी जिससे मुझे डाँट पड़ती रहती थी। शरारतें? ओह! कभी मेरे घरवालों को मेरी कोई हरकत पसंद नहीं। अच्छा, बचपन से ही? वो मुझे माई मुंडा कहते थे अच्छा। और कहते थे, "कुड़ी भी हैगी है तू? ਧੀਆਂ ਇੰਜ नहीं करदियां।" अच्छा, अच्छा चलो जी। और लैंग्वेज सराइकी थी? पंजाबी, अच्छा, पंजाबी थी। पंजाबी शेख है हम लोग। तो वैसे तो आप शेख नहीं लगते। शेख नहीं लगती हाँ। रोज़ ਜਿਹੜੇ डिनर हो रहे होंगे ना घर। कई लोगों के पल्ले से हो रहे होते हैं। और अब आपको पता है स्पॉन्सर्ड भी होते हैं, कुछ व्लॉग बनाने पड़ते हैं हमें। काम है आर्टिस्ट का, ये भी क्यूरीज़ होती हैं और पेड होता है सब। अच्छा, घर वालों को शक है कि हरकतें ऐसी हैं कि भई लड़कों वाली हरकतें हैं। मेरी बचपन में कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं हुई। टॉम बॉय टाइप। स्कूल से आते ही साइक्लिंग, लड़कों से मैच, लड़कों के साथ क्रिकेट खेलनी है, लड़कों के साथ जाना है, साइकिलों की रेसें अच्छा, लगनी क्रिकेट है। बचपन से शौक था। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अब मैं समझा हूँ। अब मैं समझा हाँ, हूँ क्रिकेट खेलना और कि मैंने कहा आपको ना क्रिकेटर क्यों पसंद है। कि बहनें तेरी को घर में सहेलियाँ बुलाती हैं, कोई शायरी बैठ के इतना ही शौक है तुम्हें तो शायरी कर लो, अच्छा। आपस में जैसे बहसबाजी होती है। हुँ, या कोई ड्रेस डिस्कस कर लो, डिज़ाइन कर लो, तो बैठो घर में भी कोई औरतों वाली बातें भी किया करो। अच्छा। मेरा ये होता था स्कूल के बाद कॉलेज, फिर एथलीट बन गई, रेस और बैडमिंटन की बड़ी चैंपियन रही। अच्छा! जब घरवालों को पता चला ट्रॉफियाँ आने लग गई घर, उन्होंने कहा इसकी तालीम बंद करवाई ये जाए बैडमिंटन में? अच्छा, कमाल हो गया। और रेस में बहुत तेज़ थी। ज़बरदस्त। रेस में तो मेरे पूरे मुल्तान से एक मरतबा मैंने फर्स्ट पोज़ीशन ली थी और जिसके बाद मुझे सज़ा मिली और मुझे कॉलेज नहीं जाने दिया दोबारा। कमाल है। तो जी ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। इतने कंजर मैं कहती थी क्या लोग हैं यार, क्या जो मेरे साथ और भी लड़कियाँ रेस कर रही थी वो भी तो घरों से ही आई हैं। हुँ, नहीं समझा पाते थे, ज़ाहिर-सी बात है जैसी तरबियत होती है आप आगे नहीं बढ़ों के बोल सकते। खैर दौर चलता रहा और फिर जब इन्होंने छुड़वाया तो मेरे अंदर एक जैसे कहते कुछ कुछ करना है, कुछ ना कुछ वो बेचैनी सी होती है ना हर हुँ, इंसान के अंदर। तो मैंने अपना सैलून बना लिया। बड़ा अच्छा, बड़ा नाम कमा लिया मैंने चंद ही माह में। मुल्तान में? जी, मुल्तान कैंट में बड़ा ठीक है। अच्छा सैलून था, ब्यूटीफाई नाम था मेरे ब्यूटी सल फायर, ब्यूटीफाई, फाई राइट। फाई अच्छा ब्यूटीफाई, उसका ओके। मतलब है खूबसूरत बनाना। अच्छा, तो जनाब ये लेकिन दुःख की बात ये हुई कि मेरे पेरेंट्स बहुत जल्दी ही चले गए। ओके। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद हाँ जी, बस उसी दौरान जब अल्लाह ने मुझे नाम दिया, सैलून में दिया, बुटीक में दिया, तो पेरेंट्स नहीं रहे, तो थोड़ी फैमिली झगड़े। वही ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਉਹ जगीराना सोच। मैं ज़िद्दी ठहरी। मैंने अपनों के खिलाफ मैं खड़ी हो गई और मैंने कहा आओ फिर रोक लो। फर्स्ट टाइम मैं पीटीवी मुँह उठा के चली गई, मुल्तान पीटीवी पीटीवी मुल्तान, सेंटर। अच्छा। सर सफदर सर वहाँ पे प्रोड्यूसर थे हुँ, और नहीं जीएम थे और वहाँ तारक जावा साहब बैठे थे, ड्रामा लेके अपना। तो मेरी एक दोस्त थी, वो कहती इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, हुँ, इनको आप थोड़ा मौका दें गाने का। तो जब मुझे वहाँ जाके पता चला ये ओनली सराइकी चैनल है, मैं थोड़ी चुप कर गई। तो वो कहते हैं, "ड्रामा करेंगी आप? आप प्यारी भी हैं तो ड्रामा कर लें।" मैंने कहा, "कर लूँगी।" तो उन्होंने कहा, "कल आ जाएँ।" उन्होंने थोड़ा-सा स्क्रिप्ट पढ़ाया तो उन्होंने कहा, "सराइकी में इसको कन्वर्ट करके उर्दू को बताओ।" मैंने सराइकी में 2-4 डायलॉग बोल दिए, उन्होंने कहा, "आपकी सराइकी अच्छी है, आप आ जाएँ।" सेकंड ने मुझे जी लीड रोल ड्रामा दे दिया। ड्रामा था झोंक सराइकी का, सुपर डुपर हिट गया, उसी सेट पर मुझे 4-5 ड्रामे और मिल गए। मैंने वो ड्रामे भी किए, मैंने 12 से 13 प्ले किए लीड एक्ट्रेस। अच्छा। तब तक मैंने सिंगिंग अलहम्रा में सीखनी शुरू कर दी और फिर मेरा दिल नहीं लग रहा था उसमें क्योंकि ओनली सराइकी लैंग्वेज थी, पंजाबी, उर्दू, इंटरनेशनल काम नहीं मिल रहा था। फिर 12 मैंने ड्रामे करके ये भी दिल नहीं लग रहा। यार क्या करना था, सराइकी थे ना सिर्फ। अच्छा, वो जो 2 एपिसोड की स्टोरीज़ होती हैं ना वो थे। ओके, जोक सराइकी उसका नाम था। राइट। तो वो मेरे एक्सपीरियंस मिला मुझे, स्क्रीन का एक्सपीरियंस मिला, कैमरे का एक्सपीरियंस मिला। तो मुझे बड़ी अच्छी बात की उन्होंने सफदर सर साहब ने। उन्होंने कहा ये छोटा काम नहीं समझना तुमने, ये समझो ये तुम्हारा एक्सपीरियंस और तुम्हारे लिए लक है तुम्हें सीखने के लिए अलहदा नहीं आना पड़ा। डायरेक्ट एक आर्टिस्ट बनकर स्क्रीन पर आई हो। तो ये भी अच्छी बात रही। फिर फैमिली ने छोड़ दिया। अब आते तो पैसा भी कमाना नहीं आ रहा था कि हुँ, पैसे कहाँ से आए यार जैसे सैलून में आते थे। हुँ, वहाँ तो डेली अच्छे खासे कस्टमर आते थे, अब पॉकेट भरी होती थी। यहाँ पेट्रोल भी अपना लगा के जा रहे हैं।
और जो पीटीवी से चेक का आ रहा है 4000 का, 10,000 का, 8000 का, और वो भी पता नहीं कैश कब होना है। तो वो समझ नहीं आती थी यार। मैं तो हर शूट में 6-6 7-7 ड्रेस भी खरीद रही हूँ, जूते भी ले रही हूँ, तो मेरी तो सारी जमा पूंजी गई, डिसअपॉइंट होगी। फिर जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट की, मैंने पहला शो अलहमरा में किया, मुझे पहले शो की 50,000 पेमेंट मिली। मैंने कहा ये ठीक है। मतलब हमरा मुल्तान आर्ट्स कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैंने कहा ये ए ठीक ठीक है। है, ठीक है। ओके। मैं खुशी-खुशी में मतलब 1-2 शो किए, प्राइवेट गेट टुगेदर मेरे अपने ऑफ़िस था उसमें हुई और अच्छे खासे पैसे मिल गए ना मुझे। तो मुझे वो चस्का, वो जो सैलून से पैसे आते थे वो फ़ील आने लगी, यार अब ए ठीक है। ठीक है। अब मुझे ये लगा कि डेली का 2-4 लाख आ जाएगा। सच्ची यही लगा मुझे। ये नहीं पता जब इंसान इसमें छलांग लगाएगा तो क्या होगा? मैंने जब अपने गाने रिकॉर्ड करने लाहौर आई, तो मैंने सबसे पहला गाना, मुझे समझना है मैं क्या करूँ? मैंने सबसे पहले मिल्ली नगमा किया, पाक आर्मी के लिए। अच्छा, पहला ही जो मिली नगमा बाकायदा किया वो पाक फौज के लिए। जी, जी। अच्छा, वो था माई हीरो पाकिस्तानी। जबरदस्त। बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद फिर मैंने जितने इवेंट्स किए 2-3 साल, वो सब मैंने आर्मी के ही किए और अच्छे किए, बहुत रिस्पेक्ट के साथ किए। जबरदस्त। उनके जितने भी तंबोला नाइट्स होती थी, न्यू ईयर होती थी या कोई भी उनके शोज़ होते थे, उनकी पर्सनल फैमिलीज़ के भी करने लग गए। आहिस्ता-आहिस्ता एक गाने फिर मैंने और आइटम सॉन्ग किए, गलतियाँ भी की, ऐसे सॉन्ग भी किए जो नहीं करने चाहिए थे। वल्गर नहीं थे लेकिन उनमें जान नहीं थी, वो नहीं किए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानने लग गए, आपसे मुलाकातें हो गई लाहौर में और दोस्तों से, प्रोड्यूसर से, सब चैनल्स वाले, इन सब में मेरी एक फैमिली बन गई लाहौर में। फिर मैं क्योंकि फैमिली मिलती नहीं थी और लाहौर की भी जो ऑडियंस सुनने वाली वो भी थोड़ी कंजर्वेटिव माइंड की है। तो उनके लिए वो लड़की का जीन्स पहनना भी बड़ा ऑड लगता था। फिर मैं यहाँ आ गई, लाहौर आ गई। लाहौर ने मुझे बड़े खुले दिल से वेलकम किया और मैंने बहुत अच्छा काम किया। सब चैनल्स के साथ मैंने होस्टिंग भी की, पीटीवी चैनल पे भी की, करंट अफेयर्स के भी किए और फिर अल्लाह ने इज़्ज़त दी बहुत सारी। और अब मेरी सारी दुनिया, मेरे फैन्स मुझसे प्यार करते हैं। दुनिया भर के टूर्स करके आ चुकी हूँ और अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। कभी फैमिली मेंबर को मैसेज नहीं किया कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जम्या नहीं? हाय! दिल करता कभी कि ठीक है जो होना था वो हो गया, कभी हाँ, फ़ोन पे बात हो जाए चलो। नहीं, कुछ ठीक नहीं भी हुआ। ज़रूरी नहीं कि सक्सेस मिल जाए तो ठीक है। हुँ, कई सक्सेस आपको मिलती है, हाँ, लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन आपको दिल का सुकून नहीं मिलता। मतलब जिन रिश्तों से आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है ना, तो उनके भी रूप जब सामने आते तो वहाँ पैसा, चीज़ें कुछ मैटर नहीं कर रही होती। वो अच्छा ही नहीं लग रहा होता। ऐसा होता है, तन्हाई फ़ील होती है। हालाँकि फैमिली कुछ बहन-भाइयों से तो मिलती हूँ, बाकी और फैमिली मेंबर्स शायद नाम के लिए बुलाते हैं, 4 सेल्फियाँ ली, लेकिन अच्छा नहीं समझते, सीरियसली नहीं अच्छा समझते। अच्छा नहीं समझते तो रहें अपनी जगह। उससे प्यार करने वाले कुछ लोग हैं, दुआएँ देने वाले, कुछ बददुआएँ देने वाले। जैसे आपके घर में होते हैं अच्छे-बुरे बहन-भाइयों की नेचर होती है, फैमिली तो फिर बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया तो बहुत बड़ी बात है। इसमें हमें अच्छे कमेंट्स वाले भी हमारे फैन्स, फॉलोवर्स मिलते हैं और हमें दुआएँ देने वाले भी मिलते हैं। तो मेरा ख़्याल है मुझे दुआएँ ही लगी।